रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। हॉस्पिटल की लाइटें दूर से चमक रही थीं और आर्या की कार उन लाइटों की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। पीछे की सीट पर बेहोश पड़ी अनु की सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। आर्या के हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा डर और पछतावे से भरा था। वह बार बार कह रहा था, कुछ नहीं होगा अनु, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने अनु को अपनी बाहों में उठाया और अंदर भागा। डॉक्टरों ने तुरंत उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। बाहर बैठे आर्या का दिल जैसे रुक रुक कर धड़क रहा था। हर सेकंड उसे अपने अतीत के वे पल याद आ रहे थे जब उसने पहली बार अनु को देखा था। वही मासूम हंसी, वही आंखों की गहराई जिसने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। पर आज सब कुछ बदल चुका था। डॉक्टर रवि बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। मिस्टर आर्या, उसने कहा, अनु की हालत अब स्थिर है, लेकिन हमें एक बात बतानी है। ऐसी बात जो आपके और अनु के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। आर्या ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपको शायद याद न हो, लेकिन 5 साल पहले जब आपकी पत्नी राजनंदिनी का एक्सीडेंट हुआ था, तब कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे पास रह गई थीं और आज अनु की फाइल खोलने पर वही डीएनए मैच हुआ है। आर्या ने अविश्वास से कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि अनु? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हां, अनु ही राजनंदिनी है। उस पल पूरा कमरा घूम गया। आर्या की आंखों के सामने अतीत की हर घटना फिर से जिंदा हो गई। वो रात, वो चीखें, वो खाई और वो खून से सनी सड़क। लेकिन डॉक्टर ने एक और सच्चाई बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। राजनंदिनी उस हादसे के बाद कुछ महीनों तक कोमा में रही थी। जब उसे होश आया तो उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। उसने खुद का नया नाम रखा, अनु। किसी को कुछ याद नहीं था, न अतीत, न वो दर्द। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से आईसीयू में गया और अनु के पास बैठ गया। उसने उसके हाथ को थामा और बहुत धीरे से कहा, अगर तुम वाकई राजनंदिनी हो तो यह सच मेरे लिए सजा नहीं, वरदान है, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं था। अनु की आंखें खुलीं। उसने आंसू भरी नजरों से आर्या की तरफ देखा। मुझे कुछ याद नहीं, पर जब तुम पास आते हो तो दिल में एक अजीब सुकून मिलता है। शायद मेरी आत्मा तुम्हें पहचानती है। आर्या मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसे अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अनु की यादों को भी वापस लाना था। उसने डॉक्टर से कहा, जो भी हुआ, अब मैं उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अनु का अतीत चाहे जो भी रहा हो, मैं उसका भविष्य बनना चाहता हूं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। कभी कभी इंसान की यादें मिट जाती हैं ताकि वो अपने दर्द को भूलकर नई जिंदगी शुरू कर सके। शायद भगवान ने आपको दोनों को एक दूसरा मौका दिया है। आर्या ने अनु के माथे को चूमा और धीरे से कहा, अब कोई सच नहीं छिपेगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी हर याद लौटाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़े। वो पल दोनों के लिए नया आरंभ था। एक ऐसा आरंभ जहां सच्चाई दर्द नहीं, बल्कि मुक्ति बन गई। हॉस्पिटल की खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। अनु बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से सारे रंग छीन लिए हों। आर्या सामने कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा था। हर मिनट उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या वाकई अनु वही राजनंदिनी है जिसे उसने 5 साल पहले खो दिया था। अनु ने धीरे से पूछा, आर्या, डॉक्टर जो कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या मैं सच में तुम्हारी पत्नी थी? आर्या ने उसकी आंखों में देखा। हां, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी अतीत नहीं हो अनु, तुम मेरी नई शुरुआत हो। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, लेकिन दिल में दर्द भी। आर्या ने कई बार चाहा कि वो सब कुछ अनु को बता दे, कि उनके बीच क्या हुआ था, क्यों दोनों अलग हुए थे और उस हादसे की रात का असली कारण क्या था। लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अनु की टूटी हुई यादें फिर से उसके दिल को न तोड़ दें। अनु की बेचैनी और यादों की परछाइयां दिन बीतने लगे। अनु धीरे धीरे ठीक हो रही थी।
लेकिन कुछ अजीब पल उसे अंदर से हिला देते थे। कभी किसी फूल की खुशबू से, कभी किसी पुराने गाने से, तो कभी आर्या की मुस्कान से उसके दिल में अजीब कंपन उठता था, जैसे उसकी आत्मा किसी भूली हुई तस्वीर को पहचानने की कोशिश कर रही हो। एक दिन डॉक्टर रवि ने कहा, मिस्टर आर्या, अनु की याददाश्त लौटने की संभावना बढ़ रही है, लेकिन आपको उसके साथ बहुत सावधान रहना होगा। पुरानी बातें अचानक सामने आ जाएंगी और वो भावनात्मक रूप से टूट भी सकती है। आर्या ने गंभीरता से कहा, मैं तैयार हूं। इस बार अगर वो टूटेगी तो मैं उसके साथ रहूंगा। उसी शाम अनु को एक सपना आया। एक रात, बारिश, कार का शोर और किसी की चीख, राजनंदिनी, संभलो! वो अचानक चीख कर उठ बैठी। उसका माथा पसीने से भीग गया था। आर्या भागकर अंदर आया। क्या हुआ अनु? अनु ने डरते हुए कहा, वो कार में कोई था, मुझे मेरा नाम पुकार रहा था। राजनंदिनी। आर्या का दिल धक से रह गया। वो जानता था कि अनु की यादें लौटनी शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर का छिपा हुआ सच। अगले दिन आर्या ने डॉक्टर रवि से बात की। डॉक्टर, अनु को वो रात याद आने लगी है। डॉक्टर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यही तो मैं चाहता था। आर्या चौंक गया। मतलब? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आर्या, 5 साल पहले जब राजनंदिनी को मैंने बचाया था, तब सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ था, एक राज भी मेरे पास रह गया था। कौन सा राज? आर्या ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे उस एक्सीडेंट में सिर्फ तुम और राजनंदिनी नहीं थे, एक तीसरा शख्स भी था, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर विक्रम। आर्या के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। विक्रम वहां था? हां, डॉक्टर बोला, लेकिन उसने रिपोर्ट से अपना नाम गायब करवा दिया। और जब राजनंदिनी को होश आया तो उसने सब कुछ भुला दिया था। मैंने उसे छिपा लिया क्योंकि मुझे डर था कि विक्रम उसे मार देगा। आर्या के भीतर आग जल उठी। तो इसका मतलब उस रात सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश थी। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हां आर्या, वो सब प्लान किया गया था ताकि तुम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाए और कंपनी पूरी तरह उसके हाथ में चली जाए। यादों की पूरी वापसी। डॉक्टर की बातों के बाद आर्या ने तय किया कि वो अब अनु को पूरा सच बताएगा। वो उसके कमरे में गया और उसके पास बैठ गया। अनु, अब तुम्हें सच्चाई जाननी होगी, उसने कहा। अनु ने घबराकर पूछा, कौन सी सच्चाई? आर्या ने उसका हाथ थामा। उस रात का हादसा, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो किसी की चाल थी, और वो शख्स था विक्रम। अनु की आंखें फैल गईं। विक्रम? हां, आर्या ने कहा। वो हमें अलग करना चाहता था। उस रात उसने कार के ब्रेक काट दिए थे। मैं बच गया, लेकिन तुम बेहोश होकर खाई में गिर गईं। उसने सबको विश्वास दिलाया कि तुम मर चुकी हो। अनु के चेहरे पर अचानक सन्नाटा छा गया। उसके दिमाग में वो सारी तस्वीरें उभरने लगीं। बारिश, चीखें और विक्रम की डरावनी हंसी। वो कांपते हुए बोली, अब सब याद आ गया। उसने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो वो मुझे खत्म कर देगा। आर्या ने उसे गले लगा न्याय और मोक्ष। कुछ दिन बाद आर्या ने पुलिस में विक्रम के खिलाफ केस दर्ज कराया। डॉक्टर रवि ने सारी मेडिकल रिपोर्ट और पुराने रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए। विक्रम की गिरफ्तारी हुई और सच सबके सामने आया। मीडिया में खबर फैली, बिजनेस टाइकून आर्या मल्होत्रा की पत्नी राजनंदिनी जीवित, एक्सीडेंट केस में साजिश का खुलासा। जब न्याय मिला तो अनु के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसने कहा, अब मुझे कोई डर नहीं। मैंने अपना अतीत याद कर लिया, लेकिन अब मैं उस पर नहीं जीना चाहती। आर्या मुस्कुराया। तो अब हम नया अध्याय शुरू करेंगे, बिना झूठ, बिना डर, सिर्फ प्यार के साथ। नई सुबह कुछ महीनों बाद दोनों शहर से दूर एक छोटे से गांव में बस गए। वहां उन्होंने एक चैरिटी हॉस्पिटल खोला जिसका नाम था राजनु केयर होम, जहां वो उन लोगों की मदद करते थे जो जिंदगी के दर्द से गुजरकर नई शुरुआत करना चाहते थे। डॉक्टर रवि वहां मुख्य ट्रस्टी बने। उन्होंने कहा, कभी कभी किसी की जान बचाना ही नहीं, बल्कि उसे जीने की वजह देना भी जरूरी होता है।
आर्या और अनु ने मंदिर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े। आर्या ने कहा, भगवान ने हमें 2 बार मिलाया, एक बार किस्मत से, दूसरी बार सच्चाई से। अनु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और इस बार हम अलग नहीं होंगे, चाहे वक्त कुछ भी करे। हवा में घंटियों की आवाज गूंजी और सूरज की किरणों ने दोनों के चेहरों को छू लिया। वो पल किसी अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक था। समापन इस कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार वही है जो यादों से नई